प्यार से बोलो, घूमने में कोई समस्या नहीं है। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। आज आप लोगों ने भोजन नहीं किया क्या? नहीं कहा तो फिर मैं भात बनवाऊं। प्यार से बोलो। आचार्य शुकदेव ने कहा कि परीक्षित, नारद जी सीधा गोकुल गए और कृष्ण से प्रणाम करके कहा कि गोविंद, आपके रहते हुए कंस इतना अत्याचार करता है, समझ नहीं आ रहा। कृष्ण भगवान मुस्कुरा के बोले, वहां बताकर आए हो मेरे मारने का उपाय है? और मुझसे आप कह रहे हैं कि कंस को कब मारोगे? वेरी गुड, थैंक यू नारद जी, आपकी पुरानी आदत गई नहीं है, हैं? नारद जी ने मुस्कुरा के कहा, गोविंद, आपको मारने का उपाय नहीं, अपितु मैं तो स्वयं कंस को मृत्यु का उपाय सुझा करके आया हूं। वो स्वयं मृत्यु की सेज तैयार कर रहा है और मैं खुद सजवा के आया हूं उसे, और आपसे मैं निवेदन करने आया हूं गोविंद, आपकी देरी है, आपकी देरी है, मैंने अपना काम कर दिया है, आप चलो। कृष्ण कहते नहीं, सॉरी, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? ऑफिशियली वर्क है ना, परसों को आऊंगा। मीन्स ऑफिशियली? यस। क्या? कृष्ण कहते मैं गाय चराता हूं, कृष्ण कहते हैं मैं गाय चराता हूं। और मजे की बात बता दूं, जो कृष्ण गाय चराते हैं वही कृष्ण गीता सुनाते हैं, और जो कृष्ण गीता सुनाते हैं वही कृष्ण गाय चराते हैं। आज का बच्चा थोड़ा पढ़ जाए तो माँ बाप को भी नौकर समझ लेता है और कहता, मम्मी कॉफी गिलास आप ही ले जाना। कृष्ण जैसा भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसने पूरी दुनिया के लिए गीता का संदेश दिया, गीता जैसा अद्भुत ज्ञान जिसकी रोम रोम में बहता हो, आज वो व्यक्ति गायों को चराता है। बताओ कृष्ण गायों को कितना प्यार करते होंगे, क्या माहौल होगा उस समय। हर तरफ गाय होंगी, हर तरफ कृष्ण बांसुरी बजाते होंगे, बछड़े चरते होंगे, कितना मधुर आनंद होता होगा। कृष्ण ने कहा, मैं तो गाय चराता हूं, मैं तो गाय चराता हूं। तब कहा, परसों को अवश्य जाऊंगा। नारद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि परसों को अवश्य कंस का वध हो जाएगा, एक अन्यायी पुरुष का अंत होगा। आचार्य शुकदेव ने कहा कि जब कंस ने पूर्ण तैयारी कर ली तो ये मन में प्रश्न उठा कि ऐसा कौन शख्स है कि जो कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके ला सकता है, जो विश्वसनीय हो, विश्वसनीय हो। तब याद आया कि मथुरा की सरकार में एक सलाहकार हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, वो अक्रूर जी महाराज। ये पूरे मंत्री नहीं थे, दर्जा प्राप्त, विभाग इनके पास नहीं था, एडवाइजर थे, ये सलाहकार थे। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप मथुरा से गोकुल जाएं और कृष्ण बलराम को सादर आमंत्रित करके लाएं। अक्रूर मना करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, कि वो जानते थे कि आताताई व्यक्ति है ये, और इसका विरोध का मतलब है कि शुभ नहीं है मेरे लिए। सत्ता में बैठे व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा विरोध ना करें, टाइम पास करें। विरोध में टाइम पास भी तो होता है। आचार्य शुकदेव ने कहा कि अक्रूर जी की सामर्थ्य नहीं थी कि वो विरोध कर सके। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज
अक्रूर जी महाराज ने सहज स्वीकार कर लिया कि मैं तो गोकुल जाऊंगा और कृष्ण बलराम को आमंत्रित करके लाऊंगा। मैं गोकुल जाऊंगा, कृष्ण बलराम को सादर आमंत्रित करके लाऊंगा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज प्रातःकालीन वेला में अक्रूर जी सैया में जगे और भागवत में लिखा कि अक्रूरोपि च ताम रात्रिम मदपुरिया महामति उसित्वाम रथम आस्थाय प्रियौ नंद गोकुलम। भागवत को मथुरा के लिए भागवत में मदपुरी कहा गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं, सप्तपुरियां हैं। हिंदू धर्म में मथुरा पुरी है, अयोध्या पुरी है, काशी पुरी है, कांची पुरी है, मायापुरी है, अवंतिका पुरी है, जगन्नाथ पुरी है और द्वारिका पुरी है। शास्त्रों में लिखा कि सप्तपुरियों का दर्शन, सप्तपुरियों का दर्शन मोक्षदायक होता है, सप्तपुरियों का दर्शन मंगल कारक होता है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, हमारे यहाँ 4 धाम हैं और 4 युग हैं। 4 धाम 4 युग, और प्रत्येक युग का एक एक धाम है। प्रत्येक युग का एक एक धाम है। सतयुग का कौन सा धाम है? बद्री विशाल। सतयुग का कौन सा धाम है? बद्री विशाल। और त्रेता का कौन सा धाम है? रामेश्वरम। और द्वापुर का कौन सा धाम है? द्वारिकापुरी। और कलयुग के भक्तों के लिए जगन्नाथपुरी। प्यार से बोलो, कलयुग के भक्तों के लिए है जगन्नाथ। कलकी का धाम है जगन्नाथ भगवान। और एक धाम कलयुग के भक्तों के लिए और है, तिरुपति बालाजी। आप कभी तिरुपति बालाजी जाएं, आपने शायद कभी चित्र भी उनका देखा हो, तो उनकी जो आंख हैं, उनकी जो नेत्र हैं, वो बंद रहते हैं। दुनिया के जितने भी टेम्पल हैं भगवान के हमारे यहाँ, वहां सब आंखें खुली हुई भगवान मिलेंगे। सब जगह, सभी टेम्पलों में भगवान की आंखें खुली हुई रहती हैं। लेकिन सिर्फ तिरुपति बालाजी एक ऐसा टेम्पल है जहां भगवान की आंखें बंद हैं। जहां भगवान की आंखें बंद हैं। क्यों? प्रश्न है क्यों? मैं आपको जानकारी साझा कर दूं। क्योंकि वो कलयुग के भक्तों के लिए है, और कलयुग का भक्त निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके जीवन में पाप हुआ होगा। ये आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने पाप नहीं किया। भले ही वो बाल्यावस्था में हुआ हो, युवावस्था में हुआ हो, वृद्धावस्था में हुआ हो, जीव के जीवन में कुछ तो पाप हो ही जाता है। तो भगवान तिरुपति कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, मैं कलयुग के भक्तों के लिए इसलिए हूं कि मैं अपनी आंख बंद करके बैठा हुआ हूं। क्यों बैठा हुआ हूं? कि मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे शरण में आने वाला व्यक्ति ये पापी है कि पुण्यात्मा है, ये पापी है या पुण्यात्मा है। श्री हरि नारायण तिरुपति बालाजी कहते हैं, जो भी व्यक्ति मेरे शरणागत आएगा, मेरे नेत्र तो बंद हैं, मैं उन सब का उद्धार कर दूंगा। प्यार से बोलो, उन सब का उद्धार कर दूंगा। ये नहीं देखेंगे भगवान कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। दर्शन करने जरूर जाए। प्यार से बोलो। एक भगवान आपको और बता दूं, शायद आप उससे अपरिचित हों, कुछ लोग जानते भी होंगे जो तीर्थाटन करते हैं। नाथ द्वारा, फिर याद दिलाऊंगा मैं आपको, वल्लभाचार्य जी ने
भगवान की आराधना करके गोवर्धन भगवान को नाथ द्वारा में प्रकट किया था। नाथ द्वारा ये राजस्थान में पड़ता है। और गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, तो वहां दर्शन कैसा है भगवान कृष्ण का? भगवान कृष्ण का जो हाथ है ना, वो एक कटी पर है, और दूसरा जो हाथ है वो भगवान का ऐसा है। कभी आप चित्र देखें, कभी आप चित्र भी देखें नेट में, तो आपको पता चलेगा कि भगवान का एक हाथ कटी पर है और दूसरा हाथ ऐसे है। ऐसे ऐसे नहीं, आशीर्वाद वाला चित्र नहीं है, उनका ऐसे है। इसका मतलब आप समझते हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उस दृश्य का वहां दर्शन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयस्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू समस्त धर्मों के प्रति अंधविश्वास त्याग दे और मेरी शरणागत हो जा। अर्जुन ने कहा, गोविंद, मैं शरणागत हो गया तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा ठाकुर? तब भगवान ने कहा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुमको प्रायश्चित करा दूंगा। अर्जुन ने फिर पुनः कहा, कृष्ण, यदि मेरे पाप का प्रायश्चित भी हो गया तो फिर मुझे क्या प्राप्त होगा? तब कृष्ण कहते हैं, मोक्ष यस्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, मैं तेरे को मुक्ति दिला दूंगा। प्यार से बोलो। ये बात कभी रामचरितमानस में राम नहीं कहते, दुनिया का कोई पुराण ये उद्घोष नहीं करता कि मुक्ति दूंगा। मुक्ति देने वाला कृष्ण ये उद्घोष करते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। एक श्लोक और सुनाऊं, बड़ा आनंदित करने वाला वो श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवश मंतव्य सम्यक विवशतो ही सहा। अर्जुन, तू कितना बड़ा भी पापी है, अपि चेत सा दुराचारो, तू कितना बड़ा भी पापी है, यदि मेरे शरणागत आता है तो मैं तेरे समस्त पापों को प्रायश्चित कर दूंगा। ज्यादातर अपराधी लोग बाद में कृष्ण भक्त हो जाते हैं इस श्लोक को सुनकर के। क्षिप्रम भवति, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कितना बड़ा भी पापी है, यदि मेरे जीव शरणागत होता है तो उसको मैं समस्त पापों से प्रायश्चित कर देता हूं। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम शब्द का ट्रांसलेट क्या है? शीघ्रात शीघ्र मैं उसको धर्मात्मा कर देता हूं। और अगली पंक्ति देखिए, सस्वत शांतिम निगच्छति ही, वो जीव परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो। आप समझ गए ना? यदि आपसे पाप हो गया है, भगवान कहते चिंता मत कर, तू शरणागत हो जाए और उस पाप को छोड़ दे। लेकिन ये व्यापार मत कर लेना कि तुम पाप करो फिर कृष्ण शरणागत, फिर पाप करो फिर कृष्ण शरणागत। ये व्यापार नहीं चलेगा, ये न्यायोचित नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। तो मैं आपसे फिर पुनः याद दिलाऊं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जीव मेरे शरणागत हो जाता है वो सहज मुझे प्राप्त हो जाता है। कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम यजंतम इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजाः। कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो जीव मेरी पूजा करते करते मेरे प्रति शरणागत होता है, कृष्ण कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो। और भगवान ने एक बात और कही, मैं आपको बता दूं कि तू किसी की पूजा कर ले, प्राप्त मुझे ही होगी। कैसे महाराज, कैसे? एक श्लोक सुनाऊं, यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रप्यत स्कंद भुजोपशाखा। ये श्लोक भागवत का है। यदि आप वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते हैं, इन्होंने ये बोतल फेंक दे, उधर फेंक इसको, कचर 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 कचर, दिमाग डाइवर्ट कर रही है। प्यार से बोलो। प्रवचन के समय जितना अच्छा आप सुनना चाहते हैं ना,
उतना अच्छा मनोयोग से हमको बैठना होगा कि ये कोई नाटक तो है नहीं और ना ही कोई ये नाचा जैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां तो जीव को बोध को कराने की चर्चा हो रही है, जीव को बोध प्राप्त हो, जीव को आत्मा और परमात्मा की मिलन की चर्चा है। न जाने किसने कह दिया कि भागवत नाचा है। आज लोग भीड़ इकट्ठी करने के लिए नाचने का बहाना ले रहे हैं। दुर्भाग्य है भागवत में। लोग सोचते हैं अच्छा संगीत बजेगा तो लोग आएंगे। अरे भैया पागल हो क्या? अच्छा प्रवचन करेंगे तब लोग आएंगे। नाचा तो टीवी में बहुत आते दादा। हमला फिर काबर बुलाई तुम? ज्ञान सुने बर बुलात हो ना, अति खर्चा काबर करत हो तुम? ज्ञान चाहिए हमें, और इतना पढ़ने के बाद भी हम तुमको ज्ञान ना दे पाए तो हमारी पढ़ाई भी तो बेकार है, हमारा ज्ञान भी तो बेकार है। प्रोफेसर जब खुश होता है जब उसे फीस मिलती है? नहीं, अच्छा प्रोफेसर तब खुश होता है जब उसके बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तब उसको दिल में खुशी होती है। हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो हमारा प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब में, तो वो हमको कॉल करके कहते हैं हमें खुशी होती है आप जब प्रवचन देते हो ना, बड़ा खुश होता हूँ बोले मैं, लेकिन कभी आपके सामने में आकर ना सुन पाया। मैंने कहा सर आना भी मत, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। प्यार से बोलो। साहब नहीं बोल पाए, उनकी इतनी महिमा है। तो मैं आपसे फिर कह दूं, हमें ज्ञान चाहिए। हम अशांत हैं साहब, हमें शांति चाहिए। हम व्यग्र हैं साहब, हमको एकाग्र चाहिए। और आज 4 धाम मैंने आपसे कहे और 4 युग कहे, लेकिन ये भी आप समझ लें, वैकुंठ के 4 दरवाजे हैं, 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और वैकुंठ के 4 दरवाजे कब खुलेंगे तुम्हारे लिए? जब तुम चारों दिशाओं में 4 धाम का दर्शन कर लोगे। हमारे यहाँ 4 धाम 4 दिशा में हैं। पश्चिम में बद्री विशाल है, दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर में द्वारिकापुरी है और ये जगन्नाथपुरी है। लेकिन आपने कभी अनुभव किया होगा, जो सतयुग का भगवान बद्री विशाल है, श्री ठाकुर जी वहां ध्यानस्थ मुद्रा में, भगवान ध्यानस्थ मुद्रा में है बद्री विशाल में। और मैं आपसे बता दूं, 2500 साल पहले मुगल शासकों ने बद्री विशाल की छवि को वहां एक कुंड में फेंक दिया था, जिससे कि हिंदू धर्म के लोग इस तीर्थ को भूल ही जाएं, इस तीर्थ को ही भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं कि हिंदू धर्म में कोई बद्रीनाथ जैसा तीर्थ भी है, दुर्गम तीर्थ। हमारे यहां जब पहले बद्रीनाथ जाते थे तो लोग आरती करते थे, पता नहीं ये वापस आएंगे कि नहीं। और आने के बाद लोग आरती किया करते थे, आप वापस आ गए, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन उन मुगल शासकों के द्वारा फेंकी हुई बद्री विशाल की मूर्ति लगभग 5000 वर्ष तक उसमें पड़ी रही, पानी के अंदर। लेकिन भगवान शंकराचार्य को स्वप्न आया 2500 वर्ष पहले, भगवान शंकराचार्य को स्वप्न दिया बद्री विशाल भगवान ने, और भगवान शंकराचार्य 5 वर्षों तक उस पहाड़ी को खोजते हुए क्रम से चलते रहे, निरंतर यात्रा किए। तब वहां बद्री विशाल में नारद कुंड में जाकर आज श्रीमन नारायण की छवि को निकालकर भगवान शंकराचार्य ने पुनः मंदिर की स्थापना की। हमारे धर्म को खंडित करने का इतना प्रयास किया गया, लेकिन साहब एक बात मुझे याद आती है, सब मिट गए यहां से, हमको मिटाने वाले। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। न जाने कहां है वो मोहम्मद गौरी, न जाने वो कहां है सिकंदर, न जाने वो कहां है बाबर। वो नहीं है, लेकिन हम और तुम आज यहां बैठे हुए हैं। हम और तुम हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो हमको जिंदा रखे हुए है।
हमारा गहरा विश्वास हमको जिंदगी जीने में मदद करता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा कि भगवान बद्री विशाल में ध्यानस्थ मुद्रा में रहते हैं। वहां भगवान वायु पी कर के रहते हैं। और आज भी वहां आप जाएं कभी, मैं 3 बार भागवत कथा करने गया, वहां आप कभी जाएं तो आपको वहां भूख नहीं लगेगी, वहां वायु पीकर ही रहा जाता है। बद्री विशालम भगवान तपस्या करते हैं और रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं। आप लोग जल कहां चढ़ाते हो? रामेश्वरम में। भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं और द्वारिकापुरी में भगवान शयन करते हैं। शयन सोते हैं श्री ठाकुर जी। और जगन्नाथपुरी में भगवान, ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। और जगन्नाथ भगवान को छत्तीसगढ़ का भात बहुत पसंद है। उड़ीसा से लगा हुआ बॉर्डर, हमारे छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है देवभोग। उस क्षेत्र का नाम इसलिए देवभोग पड़ा कि वहां का पूरा जो किसान होता था उसका धान चावल निकालकर भगवान के भोग के लिए जाता था। लेकिन आज देवभोग परिचित है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन धान से परिचित नहीं आज देवभोग। माँ हीरा की खदान इसलिए लोग परिचित है। प्यार से बोलो।